अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 6 की ये बुक है। 9.1 और 2 अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम करेंगे 9.3 और अभी मैंने इतनी सारी ये सवाल सॉल्व कर दिया और रिकॉर्डिंग भी कर ली, लेकिन रिकॉर्डिंग हुई नहीं और ये मैंने कर लिया। मैं दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो शुरू की है ताकि मैं आपको यहीं से बता दूँ। ठीक है, चले सवाल पढ़ते हैं। Sorry, if a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to 1, then find the value of the following. a 2 है, b 4 है और c 1 है। देन फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू मालूम करनी है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप 2 पुट करें, जहाँ बी है वहाँ 4 और जहाँ सी है वहाँ 1। पहला सवाल है ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी आपने सवाल लिखा, ए का ब्रैकेट, बी का ब्रैकेट और सी का ब्रैकेट बनाया है। साइन को नहीं छेड़ना है। ए की जगह लिखा मैंने 2, बी की जगह लिखा 4, सी की जगह लिखा 1। 2 + 4 - 1, 2 और 4 होते हैं 6, 6 में से 1 गए, 5 बच गया और ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है 2a + 3b - 4c। 2a + 3b - 4c, मैंने पहले सवाल को रीराइट किया। बेटा आपको अच्छी तरह पता है 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने 2 एज इट इज लिखे रहने दिया, a का ब्रैकेट बना लिया, 3 को नहीं छेड़ा, b का ब्रैकेट बना लिया, 4 को नहीं छेड़ा और c का ब्रैकेट बनाया। अब मुझे पता है a है 2, b है 4 और c है 1। 2 × 2 makes 4, 3 4 = 12, -4 1 = 4। 12 और 4 कितने होते हैं? 16। 16 में से 4 गए, हमारे पास बचे 12 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट 3 देखें बेटा। मैंने यहाँ पे क्योंकि पेज टर्न किया है तो मैंने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू आपकी आसानी के लिए लिख दी है कि A2 है, B4 है, C1 है। यहाँ हमारे पास ए तो नहीं है, लेकिन बी की पावर है 3 और सी की पावर है 3। पावर 3 मतलब हम उसको कॉल करते हैं क्यूब। सही है, B³ - C³। तो हमने पहले तो सवाल लिखा B³ - C³, देन मैंने ब्रैकेट बनाया, बी का और क्यूब पावर एज इट इज लिख दी, सी का ब्रैकेट बनाया और क्यूब पावर ऐसी लिख दी। बी है जी 4 और सी है 1। एक स्टेप भी मिस नहीं करूंगी ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। पावर 3 का मतलब है जिस पर पावर है वो चीज़ उतनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है। पावर है 4 पर, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस पावर है 1 पर, तो 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि पावर है 3। 4 4 = 16, 16 4 होते हैं जी 64, -1 × 1 × 1 ऑब्वियसली 1। आंसर आ गया 64 में से 1 गए 63। नेक्स्ट पार्ट, a² - b² + c²। आई एम गोइंग टू रीराइट द क्वेश्चन। -b² + c²। आप देख सकते हैं कितना नीट, क्लीन और टाइडी है। आप इतना ही नीट, क्लीन और टाइडी काम करें क्योंकि आपकी नीटनेस शुड बी काउंटेड। ठीक है, a² a का ब्रैकेट, b पे लगाया g² b का ब्रैकेट और c पे लगाया स्क्वायर और c का ब्रैकेट। a is 2, b is 4 एंड c is 1। 2 पे स्क्वायर है मतलब 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट बना दिया, -4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट बना दिया, 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो पावर्स हट गई। ठीक है, 2 2 = 4, -4 4 = 16 प्लस 1। अब 4 में से 16 नहीं जाएंगे, 16 में से 4 गए, आंसर आया -12। ठीक है, +1, माइनस प्लस होते हैं, -12 में से 1 गए, बचा 11 और बड़े नंबर की साइन आ गई यानी नेगेटिव, और ये आपका 11 आंसर आ गया। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चले मेरे बच्चों, 5a² - b² यानी 5 और a² आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमने पहले सवाल लिखा 5a² - b²। 5 ये रहा, a का ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगाया, b का ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगाया। a कौन है? 2, b कौन है? 4। 5 अभी बाहर ही लिखे रहने दें, पहले स्क्वायर की वजह से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें ताकि हमें आसानी हो। -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 5 एज इट इज, 2 × 2 होते हैं 4, -4 4 = 16, 5 4 होते हैं 20, -16 आंसर आ गया 4 और यहाँ मैंने लगा दिया है = ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब लास्ट मैंने ये पार्ट है 3a³ + 2b³ - 9c³। बेटा खुला खुला काम करने की आदत डाली क्योंकि ये साइड फ्री रहे, इससे अच्छा है कि आप ओपन वर्क करें। ठीक है, 3, I am going to make the bracket of a and putting power cube, +2
बी का ब्रैकेट पावर 3 माइनस 9 सी का ब्रैकेट पावर 3। व्हाट इज ए? द वैल्यू ऑफ ए इज 2, ऑल वी नो। बी का वैल्यू है 4 एंड सी की वैल्यू है 1। अभी हम जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे बाहर नहीं आएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स होगा क्योंकि पावर 3 है, प्लस 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 9 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एज इट इज। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 माइनस 9 और ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1 3 8 ज़ा होते हैं 24 प्लस 64 2 ज़ा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ करूँगी रफ वर्क। 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 ताकि गलती के कोई चांस नहीं हो। 128 माइनस 9 1 ज़ा 9। अब 128 और 24 हो रहे हैं प्लस, मैं यहाँ 128 और 24 को करूँगी प्लस। 8 9 10 11 12 ये रहा, और ये 2 और 2 4 और 1 5 और ये 152 हो गया। 152 में से जी मुझे करना है 9 माइनस, तो ये रहा 152। इसमें से करूँगी मैं 9 माइनस, 2 में से 9 नहीं जाएंगे, कैरी लेगा, 1 बोरो करेगा और ये हो जाएंगे 4। 12 में से 9 गए, 10 11 12 3 बचा 4 और ये 143 आंसर आ गया है। और देखें बिल्कुल हमने एक भी स्टेप मिस नहीं किया, गलती नहीं हो सकती अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, रफ वर्क मस्ट शो द रफ वर्क इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9.3 का, हमने जितने इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो हमने कर लिए, जो रिमेनिंग है वो सेम एज दिस है। ठीक है, तो प्लीज़ काइंडली अगर आप कोई बच्चे देख रहे हैं तो बाय सेल्फ करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले आपको कितना समझ में आया। और अगर कोई टीचर इसमें से हेल्प ले रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि रिमेनिंग पार्ट में से कुछ पार्ट बच्चों को होमवर्क के लिए दें ताकि आपको ये पता चले कि आपकी बात बच्चों को कितनी समझ में आई। बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसके भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे और रिमेनिंग पार्ट आप बाय सेल्फ कीजिए। ठीक है, और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और आपके मैसेजेस का शुक्रिया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 0, यानी x की जगह 4, y की जगह 2, z की जगह 3, p की जगह 1 और q की जगह 0 पुट करें और फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो मैंने ये लिया है जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी, ताकि आपको दोनों ही समझ में आ जाए। सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे एक्स वाई प्लस 4yz अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमने क्या करना है, x का ब्रैकेट y का ब्रैकेट 4 इंटू एक्स, वाई का ब्रैकेट z का ब्रैकेट, बहुत ध्यान से पुट करिएगा, और देन x का ब्रैकेट y का ब्रैकेट z का ब्रैकेट, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x और y, x है जी 4 और y है 2, फिर y और z, y है 2, बहुत ध्यान से पुट करना है, z है 3, x y z, x है 4, y है 2, z है 3। अब देखते क्या आया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 अपॉन 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अब 24 और 8 अगर आप जमा करें तो होगा 24 और 8 32 अपॉन 24। सही है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 बचा 2 6 ज़ा 12 12 अपॉन 16 आएगा, यहाँ कर देती हूँ आगे, 16 अपॉन 12 आएगा, सॉरी अगेन 2 के टेबल से 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 8 और 6 किसी भी टेबल से आप करें आंसर सेम आएगा, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, ये जी आपका आंसर आ गया 4 अपॉन 3। सही, अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना काफ़ी है क्योंकि आपको सिर्फ फाइंड करनी है वैल्यू 4/3, और ये आपका आंसर आ गया है। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। चले मेरे बेटे, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, क्योंकि पहले पेज टर्न किया है मैंने, यहाँ वैल्यूज लिख ली हैं एक्स वाई जी पी क्यू के, सॉरी। तो सवाल लिखूंगी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ठीक है मेरे बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ठीक है, एक्स 4 है,
बहुत ध्यान से, y2 है, z3 है, p1 है और q0 है। ठीक है मेरे बच्चों, अब अभी भी हमारा थोड़ा काम है। 4 इंटू 4 पावर है 2 तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, पावर है 2 तो 2 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अपॉन 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, वो 1 ही रहेगा। -0 तो बस 0 ही है, तो इसको एक ही दफ़ा लिख दें। ठीक है बेटा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 -3 3 ज़ा 9 अपॉन 1 -0। तो ये आ गया जी 16 और 4 कितने होते हैं 20, 20 -9 अपॉन 1 -0 1, यानी कि बचा 11 अपॉन 1। आंसर है आपका 11। एक भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं जल्दी से। चले मेरे बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू तो नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है। पहले तो सवाल लिखेंगे एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मेरे बच्चों देखें, हमें पता है माशाल्लाह आप लोग क्लास 6 के बच्चे हैं, हम ब्रैकेट पढ़ते हुए आए हैं। इस सब में सबसे छोटा ब्रैकेट है ये राउंड ब्रैकेट। तो जब तक राउंड ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सही है मेरे बच्चों, हमने लिखा एक्स वाई एज इट इज। एक्स की वैल्यू है 4, 4 पे है जी स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 2 और 2 पे है स्क्वायर और ये लगाया मैंने ब्रैकेट माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई मैंने एज इट इज लिख दिया है 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, ये मैंने यहाँ लिख दिया माइनस जेड स्क्वायर। एक्स वाई एज इट इज है 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई ये रहा, 16 और 4 होंगे जी 20 माइनस जेड का स्क्वायर। जेड कौन है, जेड है 3, 3 का स्क्वायर ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अब ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, ये सॉल्व हो चुका है। एक्स कौन है 4 और वाई कौन है 2। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट ये 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2 ज़ा 8, 20 माइनस 3 3 ज़ा 9, ये कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने। 8 20 में से 9 गए 11, अब 8 इंटू 11, 11 8 ज़ा 88 और ये रहा आपका आंसर। कोई ऐसा मसला नहीं था कि अगर आप डायरेक्ट ही सारे वैल्यू पुट कर देते एक साथ, यहीं से 4 2 पुट करके आते तो भी मसला नहीं था, लेकिन मैंने चाहा पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाए देन उसके बाद हम ये करेंगे। और ये हमारा 88 आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है, चले जल्दी से देखते हैं। चले मेरे बच्चों, ये एक सवाल है, यहाँ फ्रैक्शन भी है और मल्टीप्लाई भी, तो देखते हैं क्या होगा। वाई जेड, पहले तो सवाल लिख लेते हैं हम, जेड प्लस पी अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन जेड। सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। y कौन है, y है जी 2 और z है हमारे पास 3। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ये रहा। z कौन है, आप चाहें तो पहले ये सॉल्व करके उसके बाद वैल्यू पुट करें, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है। z है जी 3, p है 1, y है 2, माइनस x कौन है, x है 4 और z है 3। कोई मसला नहीं है, 2 3 ज़ा 6, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3। अच्छा, अब देखिए जो पॉसिबल कैंसिलेशन है वो आप जहाँ तक हो सके फ़ौरन कर दिया करें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। मैं यहाँ 1 क्यों लिख रही हूँ अभी बताती हूँ। 4 अपॉन 3। अब मेरे बच्चों हमें पता है कि जब वैल्यूज़ हों हमारे पास फ्रैक्शन में और बीच में माइनस या प्लस में से कोई साइन मौजूद हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम एलसीएम लें। तो हम क्या करते हैं, 3 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 नहीं बना सकता, लेकिन 1 को हमें 3 बनाना है तो 1 3 ज़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। ये हमने क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े। ये 4 अपॉन 3 एज इट इज। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हुआ हम इसका लेंगे एलसीएम।
एक दफ़ा लिखा, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया, 6 माइनस 4। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये बचा 6 और ये बचा 6 में से 4 गए, बचा 2/3। ठीक है, अब खुद देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, और ये रहा आंसर। और बाकी आप के जो भी सवाल हैं वो इससे भी ज़्यादा इजी हैं, जो मुझे लगा कि थोड़े से मुश्किल हैं इस पार्ट में आपके लेवल के लिहाज से, वो मैंने कर दी हैं। बाकी आप खुद करें, आपको पता चलेगा आप कि कितनी प्रैक्टिस हुई, आपको पता चलेगा आपको कैसा समझ में आया। प्लीज़ अगर आप थोड़ी सी भी मेरी मदद करना चाहते हैं तो सदका जारिया समझ के इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर दिस, एंड इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।